चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक ईजी को यूज कैसे करना है। आप गूगल पे आना, प्रैक ईजी, ओके, लिखना। प्रैक ईजी जो ये है, प्रैप ईजी नहीं, प्रैक ईजी है हमारा। क्या है? प्रैक ईजी, PRACEASY.IN। इस पर आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, अपनी फॉर्म को रजिस्टर करना है। लेट्स सपोज मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। क्या आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और फ़ोन नंबर डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए और पासवर्ड बना लीजिए जो आपको ठीक लगे, और आपको फॉर्म क्रिएट हो जाएगी आपकी। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, किसी भी तरह से कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। जैसे आप क्रिएट फॉर्म अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। जब ये डैशबोर्ड आ रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है, एक क्लाइंट क्रिएट करना है। आपकी फर्म का नाम आ गया, ठीक है, एंटेक्सा। अब आपको एक क्लाइंट क्रिएट करना है। लेट्स सपोज मैं एक क्लाइंट क्रिएट कर लेता हूँ, इंडिविजुअल। सर्विसेज आपको सारी बनी मिलेंगी ऑलरेडी कि उसको आईटीआर भरवानी है, क्या भरवाना है। जैसे आपने आईटीआर सेलेक्ट कर लिया, आपको नाम डालना है जैसे नवीन कुमार, फादर नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं, क्वालिफिकेशन 12th पास, इंडियन। आप इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ जैसे अपने डिटेल्स डाल दिए हैं, एंटर करने के बाद मैं एक बार क्रिएट करता हूँ पार्टी। अभी कह रहे मेल आई डी मैंडेटरी है, naveen@gmail.com। मोबाइल नंबर 94। तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और ये क्रिएट कर दी, पार्टी को क्रिएट कर लो। ये पार्टी क्रिएट हो गई। अब आपको यूजर क्रिएट करने हैं कि आपके स्टाफ कौन कौन सा आपके पास है। लेट्स सपोज मेरे पास स्टाफ है, ठीक है, उसकी मेल आईडी, पासवर्ड उसका, जो आपको स्टाफ को देना है। उसका रोल कौन है, वो सीनियर है, जूनियर है, क्या है। मान लो मैंने कहा कि भैया वो है सीनियर पार्टनर है, एसोसिएट आर्टिकल है, या मान लो वो टीम लीडर है, मैंने कहा टीम लीडर है। क्रिएट यूजर, यूजर क्रिएट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आता है आपका, मतलब फॉर्म में काम करना स्टार्ट कर सकते हो। टास्क असाइन करना है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मैं क्लाइंट कर रहा हूँ। मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट कौन आया, जो मैंने क्लाइंट बनाया था, नवीन। उसको काम क्या करवाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। क्या लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। किसको साइन करना है, मैंने कहा ये काम किर्सन को दे दो, ओके। तो सर्विस क्या लेनी है उसको, मैंने कहा उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ आप देख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपको क्रिएट नहीं करनी, सब चीज़ आपको क्रिएट मिलेंगी, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का उसने काम लिया। आपको यहाँ बिलिंग भी नहीं करनी है, जस्ट बिलिंग पे क्लिक करेंगे, एक बाय डिफ़ॉल्ट फीस आ जाएगी। कम ज़्यादा आपको करना है तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको किशन को कुछ बताना हो कि भैया कृष्ण आज ही इसका एआरएन जनरेट करना है अर्जेंट पे। तो अब इसका क्या, ये काम अर्जेंट है तो इसे अर्जेंट कर दो। ड्यू डेट, टारगेट डेट कुछ देनी हो, मैंने कहा भैया ये जीएसटी मुझे 30 जून से पहले पहले चाहिए। क्रिएट टास्क। अब देखेंगे आप मास्टर में जाएंगे या मतलब टास्क पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर दिया। अब इस पे आई, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओवरव्यू कि क्या सर्विसेज दे रहे हैं, एक्टिविटी लॉग क्या बना है इसका, रिमार्क्स में कुछ ऐड करना हो। उसने कृष्ण ऐड किया कि मैंने बोला है कृष्ण आज इसे कर क्लाइंट संग शेयर कर दो, ओके, ऐड रिमार्क्स। अब आप देखेंगे आपने जो क्लाइंट क्रिएट किया है, कृष्ण क्रिएट किया था, आप कृष्ण भी उसको लॉगिन कर सकता है। आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड उसका बनाया है, अभी आपने अपनी फॉर्म लॉगिन की थी। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कृष्ण को लॉगिन करके आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपके पास दोबारा भी कृष्ण की जो ईमेल आईडी आपने क्रिएट की थी और कृष्ण का जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको आपको याद रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। कृष्ण@gmail.com और पासवर्ड था जो मैंने बनाया है, ओके, लॉगिन। कृष्ण का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा।
लेट्स सपोज अभी कुछ एरर आ रहा है, कोई नहीं, आप इसको चेक करेंगे तो किट्सन का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने किट्सन का अकाउंट बनाया हुआ है, किट्सन एड्रेस cgaindia.com। किट्सन का ऐसे डैशबोर्ड हो जाएगा। जब इसके टास्क में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे दिखने लगेंगी। जब वो व्यू क्लाइंट पे क्लिक करेगा तो उसको वहाँ क्लाइंट की डिटेल, सर्विसेज की, उसको क्या काम दिया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स कोई हैं, टास्क है, उसके लिए बिलिंग कुछ उसने क्रिएट की है, तो ये सब आपको दिखाई देगा। तो मैं दोबारा आता हूँ अपनी फर्म पे, जो हम लोगों ने फर्म बनाई थी, फर्म क्रिएट की थी। तो आप लोगों को एक छोटा छोटा ध्यान रखना है, बाकी सब ये सॉफ्टवेयर खुद ही करेगा। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें सर्विसेज आपको क्रिएट करनी होती है, रोल्स आपको क्रिएट करने होते हैं। यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, एक क्रिएट करना है यूजर। डैट मीन्स कि आपका क्लाइंट, जो स्टाफ है आपका, स्टाफ को क्रिएट करना है। और स्टाफ क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट आपको क्लाइंट क्रिएट करना है। क्लाइंट क्रिएट हुआ, यूजर क्रिएट हुआ, रोल्स ऑलरेडी डिफाइन मिलेंगे आपको, सर्विसेज आपको ऑलरेडी डिफाइन मिलेंगी। यहाँ पर 100 से भी प्लस सर्विसेज आपको मिलेंगी। सारी की सबकी फ़ीस, वन टाइम, मंथली कौन सा चार्ज होता है, उसकी बिलिंग मंथली होगी क्या ईयरली होगी। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर है क्या DRC 3 KYC डायरेक्टर की, तो ये ईयरली होगी। आप इसको एडिट भी कर सकते हो आप चाहो तो, कि भैया किसी तरह के कुछ आपको प्राइस में चेंज करना हो, सर्विस में कुछ ऐड ऑन करना हो, तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। मास्टर में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, ऐड न्यू सर्विस, जो आप चाहो सर्विस आप बना लो। ऐसे आपको कैटेगरी बनाई हुई है हम लोगों ने, कि ऑडिट, बिजनेस, इनकम टैक्स, ये आपको सब बनी बनाई मिलेंगे। तो आप, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, टेस्ट एंड ट्रायल करें, और मुझे बताएं कैसा लगा आपको सॉफ्टवेयर। और कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कांटेक्ट करके इस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सृजन आपको गाइड कर देगा प्रॉपर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।